नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हस्तरेखाओं में हमारी बात चल रही है जीवन रेखा और जीवन रेखा को प्रभावित करने वाली प्रभाव रेखाएं जो अलग अलग क्षेत्र से हम आपको बता रहे हैं। हमने बताया मंगल से, सूर्य से, गुरु से। अब यहाँ पर कल हम चंद्रमा से बचा चुके। तो यहाँ चंद्रमा की जब बात आती है तो हमारे पास कुछ लोगों की इंक्वायरी आई। उनने पूछा मत्स्य चिन्ह क्या फल देता है। मत्स्य चिन्ह पूरे हाथ में कई लोगों को पता है कि मत्स्य मछली का एक चिन्ह होता है। वह चिन्ह चंद्रमा क्षेत्र पे भी हो सकता है, मंगल में भी हो सकता है, गुरु में भी, सूर्य में भी, यानी मछली का चिन्ह पूरे हाथ में कहाँ पर भी हो सकता है। तो हम बात करते हैं एक सबसे पहले मत्स्य चिन्ह के बारे में कि मत्स्य चिन्ह क्या दे रहा है। यहाँ कहीं मछली का चिन्ह है, चंद्रमा का क्षेत्र है, यहाँ मछली का साइन है, तो आप ये समझना कि यहाँ पानी का क्षेत्र है, मछली पानी में रहती है। परंतु जब मछली का चिन्ह यहाँ होगा तो उसमें से कोई प्रभाव रेखा निकल करके आपके दूसरे क्षेत्रों में जाएगी। अगर मछली का चिन्ह है, कोई लाइन हट के बुध क्षेत्र में जा रही है, बहुत गौर से बात ध्यान से सुनें कि कोई मछली का चिन्ह है तो उसमें से एक शाखा निकल करके, मछली में से एक दाना सा निकल करके बुध क्षेत्र पे, बुध व्यापार को कहता है, वो बोलता है पानी का व्यापार करो। लेकिन मछली की जो सूक्ष्म रेखा है सूर्य पर जा रही है तो वो सूर्य पर व्यापार नहीं कहेगा। इसीलिए वहाँ से जहाँ मछली का चिन्ह है उस मछली के चिन्ह में से शाखाएं निकल के किस ओर जा रही हैं, यह महत्वपूर्ण होता है। दूसरी चीज़, मछली का जो चिन्ह होता है वो हमेशा शुभ और अशुभ दोनों हो सकता है, क्योंकि उसमें 3 साइन बने होते हैं। हम आपको आज समझाने का प्रयास करेंगे कि मछली के जो चिन्ह में जहाँ मत्स्य चिन्ह अपने को इस तरह से दिखाई देता है, ये यहाँ पर, ये ज़्यादातर हाथों में ये मछली का चिन्ह दिखाई देता है। अब यहाँ 3 चिन्ह कैसे बने और उनका तीनों का क्या वैल्यू होगी। ये वाला जो चिन्ह है ये हमारा कहलाता है त्रिभुज, शाखा नहीं की त्रिभुज। ये अकेला यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इसका पेट जैसा साइन आ रहा है, ये कहता है ये है द्वीप। द्वीप। अब इसको पूरा मिला करके ये बना हमारा मत्स्य चिन्ह, पूरा जब मत्स्य चिन्ह। अब मछलियाँ 2 प्रकार की होती हैं। मछली एक जो हथेली के अंदर जा रही है, यहाँ कलाई से उठ करके उसका मुंह अंदर की ओर है। एक मछली जो बाहर की ओर आ रही है, दोनों में अंतर समझना जरूरी है। अब इस साइन में क्या क्या चीज़ छिपी हुई है। त्रिभुज जो है वह किसी भूमि को या लाभ को इंडिकेट करता है। द्वीप जो है वह पितृ प्रभाव बता रहा है, पितृ प्रभाव। और यहाँ पे जो पूरी मछली का साइन है वो आपके लाभ या हानि को इंडिकेट कर रहा है। कैसे? अगर किसी की भूमि है, अगर आपके हाथ में, ये एक उदाहरण से हम समझेंगे, हम आपको आगे एक हाथ का उदाहरण बताएंगे जिनके मंगल क्षेत्र पर स्पष्ट मछली थी, उनके साथ क्या हुआ। क्योंकि हम ऐसे बात नहीं करते, घटनाएं व्यक्तियों के द्वारा सुनी हैं। दूसरी चीज़, एक साधना या सिद्धि होती है जिसके द्वारा आपको पूर्वानुमान या फिर वो चीज़ों का पता लगता है, ज्ञान का। तो यहाँ पर मछली के 3 चिन्ह, एक ही मछली में 3 प्रकार के विशेषताएं आई हुई हैं। अब होता क्या है, अगर आपका मछली का मुख बाहर को है तो ट्रायंगल आपका अंदर को बनेगा, मछली का मुंह बाहर को है। उस स्थिति में क्या होता है, अगर यह क्षेत्र, अब यहाँ पर इन क्षेत्रों का डिटरमाइन करना जरूरी है, निर्धारण, कि चंद्रमा यहाँ है, यहाँ पर जो होगा वो केतु का साइन है। अगर मछली का मुंह केतु की साइड है और वहाँ पर वो बोल रहा है केतु की साइड का मतलब आपके पास पितृ प्रभाव है। मछली का साइन का पीछे की जो ट्रायंगल बता रहा है, त्रिभुज बता रहा है, वो बोलता है इस भूमि में से आप हटिए तब आपको मछली वाले साइन का लाभ मिलेगा। अगर आप यहाँ पर नहीं हटते हैं तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, वहाँ पर वो आपको पितृ प्रभाव देगा। इसका मतलब यह है
कि आप लाख कोशिश कर लें, लाख मछली का साइन को सोच लें, आपको जो चीज़ मिल गई पिताजी की या फिर पैतृक, आप उसी में रहेंगे, आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो आज हमने आपको बताया मछली का चिन्ह बाहर को जाता हुआ, कल हम बताएंगे मछली का चिन्ह अंदर को आता हुआ चंद्र क्षेत्र पर, मंगल क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों पर मछली के चिन्ह के प्रभाव जीवन रेखा पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, इसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो मछली के साइन से अब यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ ट्रायंगल है और यहाँ पर मछली का चिन्ह है केतु की साइड, पितृ प्रभाव पैतृक संपत्ति से हटने के लिए बोल रहा है। लेकिन अगर मछली का साइन बाहर को है, चंद्रमा के क्षेत्र पर है, लेकिन उसका मुंह बाहर है, पूंछ अंदर है, तो इसका मतलब होगा कि आप बिजनेस के लिए बाहर जाएं, यात्रा जरूर करें, बाहर जाएं, लेकिन आपकी जो भूमि या इन्वेस्टमेंट है वो आपका अपने देश में होना चाहिए, जन्म स्थान पर होना चाहिए, वो लाभ देगा। अब इस स्थिति में होता यह है, जीवन रेखा को देखना जरूरी है, क्योंकि उसकी शाखाएं जीवन रेखा को जब टच करेंगी तभी आपके जीवन में उसका प्रभाव पड़ेगा। तो यह है यहाँ पर बताता है। तो हमारे को इन्वेस्टमेंट जो है वो अंदर, अब जीवन रेखा अगर टूटी हुई हो, खंडित है, तो वो बोलता है जन्म स्थान पे इन्वेस्टमेंट तो लाभ देगा ही नहीं। उस स्थिति में क्या करें, उस स्थिति में आप मस्तिष्क रेखा को देखें। अगर मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर और शानदार है तो आपको अपने ननिहाल साइड में, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है, यहाँ से हम मामा की साइड भी देखते हैं, तो हमको वो स्थिति कहता है कि आपको मामा के यानी कि अपने ननिहाल की तरफ में इन्वेस्टमेंट करना लाभ देगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जब ये आपको बताती हैं कौन सा चिन्ह, उसके चिन्ह के प्रभाव, अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, उसकी जहाँ से वो टच हो रहा है वो क्या स्थिति देगा। देखते रहिए आप हमारा प्रोग्राम। आज के लिए इतना ही, कल हम इसका चर्चा करेंगे कि मछली के ही साइन की अगर उसका मुंह अंदर को है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।